बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार मौका मिला, बिहार को लूट लिया। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई उनकी बेटी करेगी, कोई गरीब का बच्चा नहीं करेगा। उनके कोटा उन्हीं के बेटी को मिलेगा, उन्हीं के बच्चे को। यही तेजस्वी यादव थे, जब 13 वर्ष 14 वर्ष के होंगे तो इनको खेल पुरस्कार देंगे। बताइए, जो व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र से घोटाला कर रहा हो, जमीन लिखवा रहा हो, वो व्यक्ति को खेल पुरस्कार, अपने आप में दुर्भाग्य। और ये लोग कभी सामना नहीं कर सकते, ये मैं जरूर कहता हूं। मैं जानता हूं, इनको भी चिंता, उनके पिताजी को भी चिंता, उनकी माताजी को भी चिंता। और जो लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ये मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता कभी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा। और लालू जी ने तो कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया। लेकिन लोकतंत्र है साथियों, एकदम अध्यक्ष जी, आज बिहार में बिहार की जनता सिर्फ नीतीश कुमार जी की तरफ देखती और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। ये लोग अब भागने वाले हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। आज को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6,000 रुपया आमदनी थी प्रति आय व्यक्ति का, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6,000 से बढ़कर ये 66,000 हो गया। 11 गुना अधिक आय आमदनी हो चुका है। और जिस तरह ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज, कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ओपोजिशन आए थे। लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं, और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल उन्होंने कहा कि 4,000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को, और लगभग 9,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, और 6,000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में, तो बिहार को लगभग 7,500 करोड़ रुपया सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो
और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता।